अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ महमूद और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल काशिफ फैक्ट्स में। दोस्तों, क्या आपने ऐसे जहाज़ के बारे में सुना है जो हवा में हो और उसकी छत उड़ जाए? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो आप लोगों को मैं बताता चलूं कि ये एक सच्चा वाक़या है। ये सुनने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि फिर तो इस जहाज़ में मौजूद तमाम अफराद भी हवा में उड़ गए होंगे और फिर जहाज़ को आग लग गई होगी और जहाज़ गिर गया होगा। लेकिन यही तो मज़े की बात है कि कैसे पायलट ने तमाम मुसाफिरों को बचाया और जहाज़ को लैंड भी करवाया। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे जहाज़ के बारे में सुना है जिसके सामने का शीशा टूट गया हो और उसमें आग लगने वाली और कुछ भी नज़र ना आने के बावजूद पायलट ने किस तरह उसकी सेफ लैंडिंग करवाई? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए ऐसी जहाज़ों की खतरनाक तरीन लैंडिंग के बारे में बताऊंगा जिन पर आप यकीन ही नहीं करेंगे कि किस तरह पायलट ने अपने दिमाग लगाकर मुसाफिरों को बचाया। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चले दोस्तों, फिर शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। 5 मोस्ट डेंजरस प्लेन लैंडिंग इन द वर्ल्ड। नंबर 1, द मिरेकल लैंडिंग। दोस्तों, जहाज़ का टेक ऑफ और लैंडिंग ही सबसे मुश्किल वक्त होता है और दुनिया भर में ज़्यादातर हादसा टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त ही होते हैं और एक अच्छे पायलट का इम्तिहान भी इन दो टाइम पर ही होता है। लेकिन क्या हो अगर जहाज़ उड़ तो ठीक से जाए मगर ज़मीन से हज़ारों फुट की बुलंदी पर जाकर उसकी छत ही उड़ जाए। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया अलोहा एयरलाइन की फ़्लाइट के साथ। ये फ़्लाइट 35 मिनट की थी जो हिलू से होनोलुलु जा रही थी। इसमें 95 लोग सवार थे जिसमें 89 मुसाफिर और 6 जहाज़ का अमला था। दोस्तों, जहाज़ के टेक ऑफ बहुत अच्छा से हुआ। 1000 मीटर की बुलंदी पर जाकर पायलट बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, तब वो अपने दूसरे काम करने लग जाते हैं। इसमें बैठे लोगों को खबर तक ना थी कि उनके साथ क्या हादसा होने जा रहा है। 23 मिनट के बाद जब फ्लाइट ज़मीन से 7000 मीटर की ऊंचाई पर थी, पायलट को पीछे से बहुत तेज़ी से आवाज़ आती है। जब वो पीछे देखता है तो पता चलता है कि जहाज़ के आगे की 6 सीट की छत ही उड़ गई है। दोस्तों, जिन्होंने सीट बेल्ट को बांध रखा था वो तो अपनी जगह पर ही रहे, लेकिन जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहन रखा था, जैसे एयर होस्टेस जो किसी भी चीज़ की सपोर्ट के बगैर थी, वो छत के साथ ही उड़ गई। दोस्तों, सोचें कि 7000 की मीटर की बुलंदी हो और 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जहाज़ उड़ रहा हो और -30 डिग्री पर ठंडी हवाएं चल रही हों तो क्या होगा। सिर्फ यही नहीं, छत उड़ने के बाद जहाज़ के दोनों इंजनों भी काम करना छोड़ दिया, लेकिन पायलट के दिमाग ने काम करना नहीं छोड़ा। पायलट ने जहाज़ को तेज़ी से नीचे उतारना शुरू कर दिया। जिन मुसाफिरों से छत उड़ गई थी उनको बहुत ज़्यादा चोटें लगीं, लेकिन उन्होंने भी सीटों को जोर के साथ पकड़े रखा। पायलट ने उसी वक्त जहाज़ के इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला किया जो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। ठीक 11 मिनट के बाद जहाज़ लैंड कर गया। इसकी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे ये किसी कबाड़ से उठाकर लाया गया हो। 95 लोगों में से 65 लोगों को बहुत ज़्यादा चोटें लगीं और एक एयर होस्टेस अपनी जान की बाजी हार गई। इसके पायलट ने जो लैंडिंग करवाई वो किसी करिश्मे से कम नहीं थी। नंबर 2, पायलट आउट ऑफ प्लेन। दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी फिल्म या किसी वीडियो या किसी फनी मीम में पायलट को बाहर निकलकर सेल्फी लेते देखा होगा, लेकिन दोस्तों ये एक बार सच में भी हो चुका है। और दोस्तों, ये सेल्फी नहीं बल्कि एक हादसा था जिसकी वजह से पायलट बाहर लटक गए थे। दोस्तों, 1990 में जब एक फ्लाइट ने यूके से स्पेन जाने के लिए उड़ान भरी तो इसके पायलट जिनको 1100 घंटे से भी ज़्यादा जहाज़ उड़ाने का तजर्बा था, लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ हुआ कि उस पायलट ने भी पहले कभी नहीं देखा होगा। 17000 फुट की बुलंदी पर जाकर उन्होंने रिलैक्स होने के लिए सीट बेल्ट खोले, तो जब खोला तो विंड स्क्रीन का पैनल ही उड़ गया और उसकी वजह से पायलट भी बाहर लटक गए। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उनके पाँव फंस गए जिसकी वजह से वो बाहर लटक गए। दोस्तों, 17000 फीट की बुलंदी पर आधा पायलट अंदर और आधा बाहर था। दोस्तों, को पायलट ने उनके पाँव को जोर से पकड़ लिया। इसके बाद उसने पास ही के एयरपोर्ट पर लैंडिंग का फैसला किया। दोस्तों, यहाँ सिर्फ पायलट ही की नहीं बल्कि मुसाफिरों की जान भी खतरे में थी, लेकिन कुछ देर बाद जहाज़ को लैंड करवा लिया गया। दोस्तों, पायलट को कुछ चोटें लगी जो बाद में ठीक हो गई। दोस्तों, ऐसी हालत में पायलट को किस तेज़ी के साथ दिमाग चलाना पड़ता है ये तो आपने देख लिया, और इनको कितने टेस्ट पास करने होंगे कि इस हालत को किस तरह हैंडल किया जा सकता है। नंबर 3, लैंडिंग इन द हेडसन रिवर। दोस्तों, न्यूयॉर्क की सुबह एक फ्लाइट ने टेक ऑफ किया जो उड़ने के कुछ देर बाद ही जहाज परिंदों के एक ग्रोह से टकरा गया। ये परिंदे इंजन के साथ लगने की वजह से मर गए और इंजन में आग लग गई। दोस्तों, पायलट ने फौरन ही कंट्रोल टावर से राब्ता किया और कहा कि जहाज वापस आ रहा है, लेकिन दोस्तों इंजन बंद हो चुके थे और वापस एयरपोर्ट तक भी नहीं जा सकते थे, इसलिए उसको पास एक दरिया जिसका नाम हेडसन था उसमें उतार लिया गया। बाद में लाइफ गार्ड ने तमाम मुसाफिरों को रेस्क्यू किया और किसी को भी चोट नहीं लगी थी। दोस्तों, इस पर हॉलीवुड की एक फिल्म भी बन चुकी है। नंबर 4, बोइंग 767। दोस्तों, अभी तक जो आपने इमरजेंसी लैंडिंग देखी है इसमें ज़रूर कोई ना कोई हादसा पेश आया है,
और फिर इनकी हिफाजत के साथ लैंडिंग भी करवाई गई। दोस्तों क्या हो अगर जहाज के लैंडिंग के वक्त व्हील ही खराब हो जाएं। यही हुआ 2011 में बोइंग 767 के टायर नहीं खुले। दोस्तों इसका हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हो गया और एक भी टायर बाहर नहीं आया। ऐसे हालात में तो कोई मैकेनिक भी नहीं जा सकता था और ना ही कोई क्रिश हकीकत में जाकर टायरों को सीधा कर सकता था। तो पायलट को अब जहाज को उसकी बॉडी पर ही लैंड करवाना था। दोस्तों उसने पहले काफ़ी देर जहाज को हवा में ही उड़ाए रखा ताकि उसका फ्यूल ख़त्म हो जाए। जब उसका फ्यूल ख़त्म होने लगा तो उसको लैंड करवाया गया। दोस्तों ये कोई सेफ लैंडिंग तो नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी को भी कोई चोट वगैरह नहीं लगी। नंबर 5, ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग। दोस्तों एक यूक्रेन का पायलट जो तुर्की में जहाज उड़ा रहा था। दोस्तों इन्होंने टूटे हुए शीशे जिसमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी जहाज को लैंड करवाया। दोस्तों इसमें 120 मुसाफिर और 6 अमले के लोग थे और उनकी जान बच गई। दोस्तों जब जहाज हज़ारों फुट की बुलंदी पर पहुंच गया तो ख़राब मौसम की वजह से इसका विंड स्क्रीन पैनल टूट गया और उसमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इस पर उसने वापस आने का फैसला किया। दोस्तों इन्होंने सामने टूटे हुए शीशे की छोटी छोटी दरारों से अंदाजा लगाकर जहाज को लैंड करवाया। दोस्तों अगर जहाज जरा सा भी रनवे से इधर उधर हो जाता तो जहाज क्रैश भी हो सकता था। तो दोस्तों आपको इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन लैंडिंग कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दिया करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल काशिफ फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। मेरी और आपकी मुलाकात होगी ऐसी ही किसी दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त काशिफ महमूद को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।